देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। बेशक जिंदगी कुछ थम सी गई है, लेकिन सफर को जारी रखने के लिए हौसला और उम्मीद दोनों को बनाए रखिए। और आपके इस प्रयास में हर कदम आपके साथ है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी करते हैं अपने ड्राइविंग से जुड़े अनुभवों को साझा। जिसके लिए नंबर आपको बता देती हूँ। फोन नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता दूं। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आज मैं अनुराधा कर रही हूँ आपके फोन का इंतजार। इस लाइव फोन इन कार्यक्रम जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। अमित कुमार और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। जी, श्रोताओं ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया और मैंने भी कर लिया। अब अमित जी ये बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? गोवा से बात कर रहा हूँ मैं। गोवा से बोल रहे हैं और गोवा में तो इस समय काफी तूफान आया हुआ है और मुझे जानकर आश्चर्य हो रहा है कि आप फोन कर रहे हैं वहां से। मैम, लेकिन लाल किला जीतने वाली बात होती है ना। जी। कहते हैं दुनिया में जिसने लाल किला जीत लिया सब कुछ जीत लिया। जब हमारा ये नंबर लग जाता है ना, जी जी। तो ऐसा लगता है जैसे हमने लाल किला जीत लिया हो। अच्छा, तो लाल किला ही क्यों? कहा तो ये जाता है किला फतेह करना, तो लाल किला कैसे ध्यान में आ गया आपको? राजधानी दिल्ली है हमारी, तो दिल्ली का किला लाल किला। अच्छा, तो इसलिए लाल किला आपको याद है कि उसको फतेह करना है ना, तो देखिए वो तो फतेह है ना? ये तो मैम है। बिल्कुल। तो बताइए, और ड्राइविंग आप करते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? एक टैक्सी चलाते हैं गेस्ट हाउस की। हम्म। जितने गेस्ट हाउस बंद पड़े हैं तो मोस्टली नाइट की ड्यूटी रहती है मेरी। जी। तो बस प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। एक मेरा दोस्त है सुन रहा है वो प्रोग्राम, अभी हंस रहा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे से 50 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आप सभी मित्र मिलकर कार्यक्रम सुन रहे हैं? वो हमारा हेड है मैम, वो सबको पिन मारता है 12 बजे से। सब अच्छा। लोग उसी में, अभी भी उसी की पिन मारी हुई है मेरे को। अच्छा, कि कार्यक्रम में आप कॉल करिए और बातचीत तो। अच्छा, तो उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया? वो ड्राइविंग लाइन से जुड़े नहीं है? नहीं, उन्होंने कल किया था, उनका कल मिला था। अच्छा, उनकी बातचीत कल के कार्यक्रम में हुई है। और ये प्रोग्राम हम अभी सुन रहे हैं और यही प्रोग्राम हम सुबह 9 बजे से सुनेंगे। अच्छा, 9 बजे से सुनेंगे। कैसे रिकॉर्डिंग सुनते हैं आप? रिकॉर्डिंग लगा के रूम में सुनते हैं। पूरे में तो जी लेते हैं, जी जी। रिश्तेदारों तक भी भेजते हैं उसको कि देखा अच्छा, आपने बात की है। बहुत बढ़िया। ये तो अच्छी बात है कि कार्यक्रम में आप कॉल भी करते हैं और रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं और मनोरंजन आपका जारी है। तो बताइए क्या समय रहता है आपके ड्राइविंग का? एक्चुअली मैं अभी नाइट की ड्यूटी चलती है मैम मेरी, मोस्टली पिछले 2-3 सालों से मैं नाइट की कर रहा हूँ। हम्म। वैसे बचपन से मुझे, मतलब 20 साल से मैं नाइट की ड्यूटी पसंद करता हूँ, मुझे आराम रहता है इस ड्यूटी में। हाँ, देखिए कुछ लोगों को
जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा-सा अलग सोच होती है। कुछ लोग दिन की ड्यूटी पसंद करते हैं, आपको नाइट ड्यूटी पसंद है ना? क्योंकि सुकून रहता है रात में, ये भी हो सकता है। तो सुकून भी रहता है, सबसे अच्छी बात है ना, आप अपने पसंद के काम कर सकते हो। अभी जैसे दिन की ड्यूटी होती है तो मैं ये विविध भारती तो थोड़ी सुन पाता। तो ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट जी, जी, जी। मुझे ये भी और मौका देखिए मिला। रात में कुछ मुझे लगता है कि संगीत सुनना वैसे भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप फुर्सत में भी होते हैं या काम भी कर रहे हों तो भी अच्छा लगता है संगीत सुनना, और अगर अच्छा संगीत हो तो और भी अच्छा लगता है। हाँ मैम, सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, और रात में जी। ना एक बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं हम लोग। हाँ, हाँ। सभी ड्राइवर्स, उनको एक फीलिंग होती है कि चलो थोड़ा आराम करते हैं और जी। साथ में फला ये प्रोग्राम सुन लेते हैं। चलिए। आज मैं सुबह प्लान कर रहा था अगले 15 दिन बाद बात करने की, जी। आपसे क्या बात करनी है। अच्छा। तो हाँ, ये कार्यक्रम आप लोग रेगुलर सुनते हैं और कंटिन्यू। रेगुलर फ़ोन मिलाते हैं कार्यक्रम में? हाँ, और सबसे अच्छी बात मैम, मिलाते ही मिल जाता है। मिलाते ही मिल जाता है, ये तो आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, क्योंकि अक्सर श्रोताओं की ये शिकायत होती है कि हम कॉल करते हैं और महीनों हो जाते हैं और फ़ोन नहीं मिलता। उसने इसलिए पिन मारी है मैम, मेरे को उसको पता है कि ये फोन मिलाएगा इसका तुरंत मिल जाएगा। देखिए, आपके पास मैं तो कहूँगी कोई जादू की छड़ी है जो आप फ़ोन मिलाते हैं और तुरंत फ़ोन मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि गोवा में कितना आंधी-तूफ़ान है। आपके यहाँ जो बिजली व्यवस्था है वो ठीक-ठाक है इस समय? मैम हमारे इसका गोडाउन का छत गायब है, शटर गायब है गेट का। माय यहाँ गॉड! और आप इत्मीनान से फ़ोन कॉल कर रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। देखिए, ये भी दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की हिम्मत की। मैम पता है क्या है, मतलब जी। हमारी जो टेंशन होती है ना मेंटली, हम जो हाँ, जो हाँ। डिस्टर्ब होते हैं, जी। प्रोग्राम सुन के तो बहुत खुशी होती है। हुँ, हुँ। अगर कॉल मिल जाए तो उससे ज्यादा डबल खुशी, सोने पे खुशी सुहागा। होती है। बिल्कुल सही बात है। कुछ अपने अनुभव शेयर करिए ना अमित जी, कि आपका जो गाड़ी चलाने का अनुभव है, कितने साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए? तकरीबन 10 साल से तो मैं मैम गोवा में ही हूँ। जी, जी। और मैं तुम्हें एक आज ऐसी बात बताऊंगा, शायद सभी ड्राइवर भाई सुन के हंसेंगे भी और अफसोस भी होगा। हाँ, हाँ। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे एक 3 पहिए की रिक्शा होती है। हुँ। वो रिक्शा कोई भी आदमी पहली बार बैठा के नहीं चला सकता। बाकी आप पहली बार बैठ के जहाज चला सकते हो, हुँ, हुँ। पायलट चला सकते हो, शिप चला सकते हो, हेलीकॉप्टर चला सकते हो, ट्रक चला सकते हो, बस चला सकते हो, कार चला सकते हो। जी। लेकिन वो 3 पहिए वाला जो रिक्शा होता है ना, हाँ, हाँ। हाँ, वो कोई भी आदमी पहली बार बैठ के नहीं चला सकता। अच्छा, ऐसा क्यों? उसका बैलेंस बनता ही नहीं है पहली बार किसी से भी। अच्छा, ये तो आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि जब साइकिल 2 पहिए की लोग चला लेते हैं तो रिक्शे का बैलेंस नहीं बनता, ये मैं समझ नहीं पाई, ऐसा क्यों? तो एक्चुअली में उसका बैलेंस ना एक तरफ की तरफ भागता है मैम, कोई भी आदमी पहली बार बैठ के चला ही हुँ, नहीं हुँ, सकता। हुँ, हुँ। अच्छा, तो क्या आपने शुरुआत उसी से की थी? आपको हाँ, उसका जो अनुभव वो कैसे है? जो वो सुन रहे हैं ना उधर प्रोग्राम, मनोज कुमार जी, जी, जी। वो हमारे गुरु जी हैं पिछले 35 सालों से। अच्छा जी। हाँ, वो उन्हीं ने सिखाया था, कल ऐसे बैठ के चला और पानी का ड्राम रख दिया उसके ऊपर अच्छा। और मेरे को बोले इसे लेके जा। अब मैं पहली बार, पैर मेरे उसको आते ही नहीं थे। जी, जी। हाँ, बोले इसको लेके जा। मैं हाँ। बोला ठीक है, कहाँ लेके जाना है? बोला पानी भर के लेके जा वहाँ पे भैंसों के लिए। मैं ठीक है भाई। अच्छा, तो वो देखिए पहली बार चलाया। आपकी कठिन परीक्षा तो शुरुआत में ही हो गई, तो अब मुझे लगता है कि गाड़ी ड्राइव करने में आपको दिक्कत नहीं आती होगी। नहीं मैम, सबसे अच्छी बात है कि मैं जो लिमिट क्रॉस लिखी रहती है ना 40 किलोमीटर प्रति आवर, तो 40 हुँ, से हुँ। हुँ, हुँ। 41 नहीं जाएगी। जी, 60 है तो 61 नहीं जाएगी। जी। मतलब लिमिट में चलना है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी क्रॉसिंग होती है ना, हाँ, हाँ। बहुत सारे ड्राइवर्स को ये नहीं पता, तो जो बीच में डिवाइडर बना होता है ना, जी। जो जब डिवाइडर बना होता है तो बीच में गैप रहता है, बहुत सारी जगह बहुत ज्यादा गैप रहता है, बहुत जगह थोड़ी थोड़ी जगह गैप हुँ, रहता हुँ, है। हुँ। तो वो ओवरटेक के लिए होता है जी, कि कहाँ पे आपको ओवरटेक करना है और कहाँ पे आपको ओवरटेक नहीं करना नहीं है। करना। जी। तो जहाँ पे छोटा गैप है वहाँ पे ओवरटेक नहीं करना होता, हुँ, हुँ। और जहाँ पे लंबा गैप है तो वहाँ पे आप ओवरटेक कर कर सकते हैं। सकते हैं। जी। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें ध्यान रखना होता है। कुछ रास्ते में संकेत भी बने होते हैं जो कि अक्सर ड्राइविंग लाइन से जुड़े लोगों को बताए जाते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं तो संकेत रास्तों में होते हैं, उनको समझकर भी ड्राइविंग की जा सकती है। आपको क्या लगता हाँ है, ये सही बात है? मैम, ये बिल्कुल सच है। देखिए मैं आपको बता दूं, हुँ। हमारे जो बोला हुआ होता है वो कम याद रहता है, हमारा देखा और सुना हुआ कम याद रहता है, देखा हुआ ज्यादा याद रहता है। जी, दृश्य कोई माध्यम भी ज़्यादा असर करता है। कोई फिल्म देखते हैं तुरंत याद हो जाती है, जी, किताबें याद नहीं होती। जी, कोई जी। पिक देखते हैं तुरंत याद हो जाती है। हुँ, हुँ। अगर हम कोई लोगो देख रहे हैं, कोई डिजाइन देख रहे हैं, कोई
सिग्नल देख रहे हैं तो एक बार देख लिया और उसे समझ लिया, तो जैसे ही वो सिग्नल आएगा तो समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है, बॉडी खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी। जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात मानने वाली है कि अगर बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है और शिक्षित भी हैं तो संकेतों को ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये संकेत कह जाते हैं रास्तों में, और उनको ही फ़ॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि सही ड्राइविंग की जा सकती है रास्ते में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी के तो जो ड्राइवर्स हैं हुँ। वो पढ़े लिखे हो गए हैं, जिन्होंने +2 ग्रेजुएशन की हुई है। जी। इससे 10 साल पहले के जो ड्राइवर थे ना, हाँ। वो 80% अनपढ़ लोग थे। जी। 80%, 20% पढ़े लिखे लोग थे, हाँ। लेकिन 80%, लेकिन उस टाइम पे एक्सीडेंट दर देख लीजिए और आज की देख लीजिए। आज पढ़े लिखे होके ओवर स्पीड करते हैं, सब चीजें मतलब करते हैं, रूल्स तोड़ते हैं। और जब बिल्कुल पहले सही कहा लोग आपने, क्योंकि पुराने लोग जो थे वो जानते थे कि क्या सही है क्या गलत है, जानते आज के लोग भी हैं, लेकिन जोश में होश खो देते हैं। जोश में उसको देते हैं, बहुत सारी वीडियोज देखने के लिए आती हैं। जी। अरे आपके पास एक मशीन है, हम्म। कोई भी गाड़ी है, एक वो मशीन है, जी, उसके आप जितना यूज करोगे वो उतने यूज में आएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर वो टूट गई तो वो वापस आ सकती है, उसकी हम्म। सर्विस हो सकती है, पार्ट्स बदल सकते हैं। जी। लेकिन हमारी बॉडी को कुछ हो गया या हमारी वजह से सामने वाले की किसी और की बॉडी को कुछ हो गया, तो हम सिर्फ एक फ्रैक्चर मशीन की तरह पड़े रहेंगे, हमें कोई रिपेयर करने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जी। ये चीज है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि सभी ड्राइवर्स भाई सिर्फ मशीन को मशीन समझ के चलाएं। बिल्कुल ऐसा ना चलाएं कि आपको आ गई, आप एक्सपर्ट हो गए। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था एक वीडियो कि एक्सपर्ट था एक कोई इंसान, वो शिप पे स्विमिंग करता है, इसमें से कूदता और मछली, वेल मछली आती है, उसे कैच कर लेती है। अगर उसे कॉन्फिडेंस ना होता इस चीज के लिए कि भाई मेरे को स्विमिंग आती है, तो वो कूदता नहीं था समुद्र में। बिल्कुल सही बात है। तो एक्सपर्ट हो गया। जो आदमी ज्यादा ओवर स्मार्ट कर बनेगा, हाँ, ओवर बिल्कुल सही ड्राइविंग कहा। करेगा, तो वो लोग जरूर इस एक्सीडेंटल करते धोखा करते खा जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए एहतियात ज़रूर बरतें और ऐसा ही समझें कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, बल्कि आपने आज ही सीखना शुरू किया है और आप हमेशा सीखते रहेंगे। ये सोचकर अगर गाड़ी ड्राइव की जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल मैम, गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले अच्छी बात यह है कि अपनी गाड़ी को आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चेक करो, उसका पानी, तेल, हवा, साफ सफाई, सबसे पहले साफ सफाई, और उसकी इज्जत करो, उसकी पूजा पाठ जो भी आप अपने धर्म के अनुसार जो भी उसमें करते हैं वो करो। बिल्कुल सही तो बात। कोई भी ऐसा काम ना करो कि जो अपने जैसे मंदिर या मस्जिद में करते हैं, जी। नहीं करते वो काम, उस पे मत करो। कोई स्मोक ड्रिंक वगैरह करना है ऐसा मत करो, कोई उल्टे सीधे काम करने वो मत करो। जी। अपनी रोजगार को सम्मान दो, बिल्कुल और सही बात। क्योंकि उससे हमें खाने को, वो हमारा एक जी, वो कहते हैं रोजी खाने रोटी का रोजी जरिया रोटी है। बिल्कुल है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जी, तो अमित जितने भी जी। ड्राइवर्स हाँ, हैं जी, जितने बहुत भी अच्छा मैंने लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लाइन पर बने हुए हैं, है ना? तो आपको मैं धन्यवाद का। एक बात कहना चाहूंगा, उन जो उधर सुन रहे हैं ना, मनोज कुमार जी, जी, बताएं। उन्हें बोल दो 15 दिन से पहले मुझे कॉल करने के लिए ना बोले। जी, बिल्कुल हमारा विशेष आग्रह है कि हम आपसे क्या, अपने सभी श्रोताओं से ये निवेदन करते हैं कि थोड़ा-सा अंतराल बनाए रखें। बहुत अच्छा लगता है बातें करने में, और बातें होती भी हैं सभी श्रोताओं से, लेकिन थोड़ा-सा अंतराल रहेगा तो आपके ही साथी हैं, सभी शामिल हो पाएँगे इस कार्यक्रम में। आज तो उसी ने पिन मारी है मैं मेरे को। चलिए, बहुत-बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में हो चुका है। आपसे बहुत सारी बातें भी हुई हैं, है ना? फिर आगे कॉल करिएगा थोड़े से अंतराल के बाद। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले
बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी मम्मी। अपना शुभ नाम बता दें। मैं प्रदीप माड़ा। जी मैं प्रदीप माड़ा। प्रतीक बोल रहे हैं आप? प्रदीप 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 बोल रहे हैं? जी जी। अच्छा, और कहाँ से बोल रहे हैं प्रदीप जी? जी मैम ये हम तो इतवागढ़ रहते हैं मैम, बड़ोदरा में टैक्सी चलाते हैं। अच्छा, तो अभी आप बड़ोदरा में हैं? जी मैम। तो वहाँ का मौसम तो सुना है कि बहुत ही खतरनाक हो चुका है, आप सकुशल हैं? जी मैम। जी मैम, चलिए मैम। आप क्या कह रहे हैं? बात बहुत स्पष्ट नहीं हो रही। मौसम ठीक है वहाँ का, हम ये जानना चाह रहे हैं। जी मैम, मौसम तो ठीक नहीं मैम, ये आंधी तूफान आ रही है मैम। आंधी तूफान आ रहा है, और लेकिन नेटवर्क आपको मिल रहा है और आप बातें कर रहे हैं इस समय हमारे साथ, है ना? जी जी मैम। अच्छा बताइए, वहाँ पर कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैम चलाते मैम वो मतलब पैसेंजर वाली गाड़ी चलाते हैं। पैसेंजर वाली गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं आप? अच्छा, और पैसेंजर्स अभी तो नहीं ले जा रहे होंगे, कोरोना के समय क्या स्थिति है आपके यहाँ? जी मैम, कोरोना के समय मैम पैसेंजर अभी कुछ छुट्टी नहीं है मैम। कम मिल रहे हैं आपको? जी मैम। अच्छा, तो अभी कैसे आप लोग लॉकडाउन में अपना काम व्यवसाय बंद करके बैठे हैं, या कुछ आपने उसके लिए ऑप्शन ढूंढा हुआ है, विकल्प ढूंढा हुआ है? मैम ऑप्शन कुछ नहीं ढूंढा मैम, अभी अपने मैम अभी साथ वाले के साथ मैम रूम में अभी तो मैम। अच्छा, कुछ नहीं है मैम।
अच्छा, तो अभी आप विश्राम कर रहे हैं कि जब स्थितियाँ ठीक हो जाएँगी उसके बाद से दोबारा आप काम पर जाना शुरू करेंगे, है ना? जी, जी। तो अभी क्या समय होता था? आप जो गाड़ी ड्राइव करते थे, चलिए अभी तो विश्राम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सभी ज़्यादातर लोग इस समय घर पर हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई अपना काम अभी बंद करके और इंतज़ार कर रहा है कि स्थितियाँ ठीक हो जाएँ। तो आप जो गाड़ी ड्राइव करते हैं टैक्सी, उसका क्या समय रहता है वैसे? जी मैम, हम जैसे मैम सुबह उठ जाते हैं मैम, हुँ, हुँ। 5:30 अपना नहाया धोया मैम, नाश्ता वास्ता करा मैम, फिर सीधे मैम जी। 8 बजे से मैम हाँ। मैम 5 बजे तक चलते रहती है मैम गाड़ी। अच्छा, शाम 5 बजे तक आप गाड़ी ले जाते हैं। तो कैसे शेयरिंग आपकी टैक्सी है या बुक करके आप ले जाते हैं लोगों को? जी मैम, बुक करके ले जाते हैं। बुक करके ले मालिक जाते की हैं। ही मैम, मैम मालिक की ही टैक्सी। हाँ, मालिक की होगी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे ड्राइव तो आप करते हैं, है ना? तो जी, जी। भई रथ तो आपके हाथों में है और आप सारथी हैं उसके, आप ले जाते हैं उसे। तो कितना ख़्याल रखते हैं? सैनिटाइज़ वग़ैरह करते हैं गाड़ी को? जी मैम, हाँ मैम, सैनिटाइज अपने आप को भी करते हैं मैम, गाड़ी को भी करते हैं मैम, आते समय भी करते हैं मैम, ले जाते समय भी करते हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यही ज़रूरत है इस समय की कि अगर सैनिटाइज़ करके रखेंगे तो दिक्कत अगर थोड़ी भी है तो वो दूर हो जाएगी, है ना? तो ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। और क्या जो पैसेंजर्स होते हैं उनको भी हिदायत देते हैं कि भाई मास्क लगाए रखिए? क्योंकि अभी पिछले समय में मेरी किसी ड्राइवर साथी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हमारा चालान हो गया और ये दिक्कत आई कि किसी पैसेंजर ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो ऐसा करते हैं, हिदायत देते हैं लोगों को? जी मैम, शिकायत देते हैं मैम, मास्क नहीं लगाया तो मैम सीधे फाइन भी ले लेते हैं मैम हम तो। अच्छा, आप खुद ही ले लेते हैं? अच्छा भाई, बहुत कड़क हैं आप तो, ये तो अच्छी बात है कि आप खुद ही बता देते हैं लोगों को नहीं मास्क लगाना है ना? जी मैम, हाँ। जी, जी। तो कितना समय हो गया आपको ड्राइविंग लाइन में? जी मैम, ड्राइविंग लाइन में मैम 2 ढाई साल हो गए मैम। 2 ढाई साल हो गए, आप अभी युवा हैं और आप नए-नए जुड़े हैं इस कारोबार से, है ना? जी, जी। तो क्या ख़्याल है? जैसा कि लोग कहते हैं कि हमारे युवा साथी जो हैं वो जोश में होश खो देते हैं। आप क्या करते हैं? आप ख़्याल रखते हैं जो ट्रैफ़िक नियम होते हैं उनका? जी मैम, हाँ, हम तो ख़्याल ही रखते हैं मैम, ये जैसे आगे पीछे गाड़ी आना मैम, उनको पास देना, मतलब मैम जहाँ पर ड्रॉप वो ड्राइवर वो है मतलब मैम, हुँ, हुँ। हम तो ख्याल करते हैं मैम। ख़्याल रखते हैं आप। जी, जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसा आप अनुभव साझा करना चाहेंगे कि आपको 2 ढाई साल में हुआ हो और आप अपने मित्रों से बाँटना चाहें उसको? जी मैम, हम मित्र को बाँटना चाहते हैं 2 ढाई साल के। बताइए क्या कहना चाहते हैं अपने मित्रों से? जी मैं मित्रों से कहना चाहता हूँ मैम, कोरोना से मतलब जंग लड़नी है हमने, मतलब मैम हुँ। इसलिए मास्क देने और सैनिटाइजर तैयार हो। चलिए, बहुत अच्छा संदेश आपने, छोटा-सा संदेश दे दिया। और मुझे लगता है कि आपके साथी अगर फ़ॉलो करते रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, आपकी बात को अगर मानेंगे तो, है ना? जी। चलिए, जी मैंने एक गाना नहीं सुना, जी मैंने एक गाना सुना दीजिए मैम। गाना आपको सुना रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। लीजिए सुनिए, अपने मित्रों के साथ सुनिए, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो उनके साथ सुनिए, आप तक पहुँच रहा है ये मैं गीत। अपने मन पसंद का गाना सुनना।
कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। हो क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोट अनस और चल रहा है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी अपना शुभ नाम बता दें। मोहम्मद यूनिस। यूनुस जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली सुल्तानपुरी से। जी, और सुल्तानपुरी में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ई रिक्शा। ई रिक्शा चलाते हैं आप, ठीक है। और कितना समय हो गया ई रिक्शा चलाते हुए आपको? हो गया मुझको 4-5 साल हो गए जी। अच्छा जी, 4-5 साल हो चुके हैं आपको। तो जी अभी आप चला पा रहे हैं कोरोना टाइम में रिक्शा? जी अभी कोरोना टाइम में नहीं चला पा रहे हैं। अच्छा। तो बिना नंबर की रिक्शा है मेरा जी, और इसके लिए रुकावट बहुत होती है। बहुत होती है, ये तो सही कहा आपने, क्योंकि नंबर बेहद ज़रूरी है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि नंबर आप इशू कराएंगे या कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे? नहीं, नंबर इशू कराएंगे। ये पुरानी ही रिक्शा ली थी हमने मैडम। जी। तो अब नई रिक्शा लेंगे तो नंबर वाली लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने ये सोचा हुआ है कि आप कुछ नया करेंगे। तो बताइए कि जो आपका अनुभव रहा है अभी तक ई रिक्शा चलाने का, तो सबसे पहले आपने इसी को चलाना शुरू किया या कुछ पहले भी आप ड्राइव करते रहे हैं? पहले वैसे दूसरा रिक्शा था जी, वो जो पैरों से चलता था। हाँ, जी जी। तो थोड़ा अनुभव चलाने का उससे रहा हमें। जी, पैडल वाला रिक्शा कहा जाता है ना? हाँ, पैडल वाला। जी, तो आपने वो चलाया हुआ है, तो इसलिए ये तो और ज़्यादा आसान हो गया होगा, क्योंकि ये तो बैटरी रिक्शा है। हाँ, ये और आसान हो गया, लेकिन इसके आसानी ये होता है जी, उसकी रफ्तार कम रहती है, इसकी रफ्तार ज्यादा रहती है। ज्यादा हो जाती है। तो कैसे आपने सीखा किसी ट्रेनिंग स्कूल में इसको चलाना? फिर उसको पहले धीरे धीरे चलाया खाली रोड में। जी जी। यूं कि चलाना तो आता ही था। अब थोड़ा सा ये ट्रेनिंग लेना था कि इसको ब्रेक कैसे लगाना है, फिर मोड़ना कैसे है, कितनी रफ्तार में मोड़ना है, जिससे कि मेरे पीछे कोई बैठा हो उसको नुकसान ना हो। जी, बिल्कुल सही बात है। और मेरी गाड़ी भी सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे, एकदम सही कहा आपने। तो आप इसमें कामयाब हो पाए, आपने सीख लिया बहुत अच्छे से चलाना? हाँ जी जी जी, इसको महीने भर चलाते रहे जी। थोड़ा 1-2 आदमियों को बिठाते रहे जी, और चलाते रहे, और अब 1 महीने में थोड़ा बहुत हमको बहुत अच्छी तरह से आ गया। अब उसको हम चला रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूनुस जी, एक चीज़ मैंने देखी है कि ज़्यादातर जो पुरुष हैं वो ही ई रिक्शा चला रहे हैं, जो महिलाओं की संख्या है वो बहुत कम दिखाई देती है ना? क्योंकि जैसे मेट्रो वगैरह है तो उसमें हम देखते हैं कि महिला ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन जो ये प्रोफेशन है उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है, ऐसा क्यों? इसमें पुरुष ही सुरक्षित नहीं है। अच्छा, सुरक्षा का सवाल क्यों, ऐसा क्यों? इसमें लोग ठीक नहीं मिलते हैं जी सवारी में, रिक्शे में। अच्छा, ऐसा भी होता है? अच्छा, बहुत
बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो ठीक वो करते हैं ना व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं करते। देखिए ये तो हर प्रोफेशन में है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया संसार तो जो है ना हर तरह के लोगों से भरा पड़ा है। लेकिन इसके लिए किसी प्रोफेशन को छोड़ा नहीं जा सकता। ये ज़रूर है कि हमें सतर्क रहना होता है कि हमें क्या करना है। महिला को कमजोर समझा जाता है। जी नहीं, महिला बिल्कुल कमज़ोर नहीं होती है कि क्योंकि देखिए घर परिवार भी चलाती है, और जिस क्षेत्र में उसे उतार दीजिए या वो खुद इस समय हर क्षेत्र में आपको दिखाई देगी, है ना? जो लोग कमजोर होते हैं वो उनको बहुत कमजोर समझते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। क्योंकि जो मज़बूत होता है ना वो दूसरों की मज़बूती भी बनता है, खुद भी बनता है, और दूसरे को कभी कमज़ोर नहीं समझता जो मज़बूत होता है। ये सबसे बड़ी बात होती है। जी, जी। है ना? तो चलिए इस बात से बाहर निकलते हैं और आगे आप कुछ अगर शेयर करना चाहें अपने मित्रों के साथ, आपका जो अनुभव रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? जी। बताइए। मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि किसी को कभी कमजोर न समझना चाहिए। जी। हाँ जी। मेरी पंक्ति ये है कि आपस में मिलकर रहो, मत करो मतभेद। जी। और पूरी नाव डुबो देता है छोटा सा एक छेद। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने कही ये तो, और बहुत ही काम की बात है, और ये बांध लेने वाली बात है कि छोटा सा जो छेद होता है वो दिक्कत बन जाता है ज़िंदगी में, और ये किस तरह का है ये तो खुद सोच लेने वाली बात है ना? जो संकुचित मानसिकता होती है वो छोटा सा छेद होता है लेकिन बहुत मुश्किल पैदा कर देता है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात मैंने अपने श्रोताओं से यही शेयर किया है कि किसी को कमजोर न समझा जाए। जी। जो किसी को कमजोर न समझा जाए। जी, बिल्कुल आपने बहुत पते की बात कह दी है, और यूनुस जी अब आप तक पहुंचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत, सुनिए ये। जी जी जी। धन्यवाद। थैंक यू। सीख ले क्षमा से सीखे जल जाना, फिर दुनिया को याद रहेगा, फिर दुनिया को याद रहेगा तेरा मेरा अफसाना। परवानों से प्रीत सीख ले क्षमा से सीखे जल जाना, फिर दुनिया को याद रहेगा। शबनम से हम सीखेंगे फरियाद न करना, रो लेना, फरियाद न करना, रो लेना। फूलों से सीखेंगे हम कांटों की नोक पर मुस्काना, फिर दुनिया को याद रहेगा, फिर दुनिया को याद रहेगा तेरा मेरा अफसाना। परवानों से प्रीत सीख ले क्षमा से सीखे जल जाना, फिर दुनिया को याद रहेगा। बुलबुल बनकर जन्म जन्म मैं तेरी खोज में गाऊंगी, मैं तेरी खोज में गाऊंगी। यही आस लेकर है जीना, इसी आस में मर जाना, फिर दुनिया
को याद रहेगा, फिर दुनिया को याद रहेगा। तेरा मेरा अफसाना, परवानों से प्रीत सीख ले, क्षमा से सीखे जल जाना, फिर दुनिया को याद रहेगा। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और हमारे श्रोता भी प्यार से इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर है। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। देखो मगर प्यार से जी। जी बिल्कुल, देखो मगर प्यार से ही कार्यक्रम है और आपने उसी कार्यक्रम में कॉल किया है। अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मोहम्मद शफीक जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुल्तानपुरी से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? रिक्शा चलाता हूँ जी, बैटरी वाला रिक्शा। बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं। और कितना समय हो गया रिक्शा चलाते हुए आपको? यही 15-20 दिन हो रहा है जी। अच्छा। काम धंधा है ने, रिक्शा पे भी सवारी बहुत कम बैठता जी। रिक्शे पे सवारी कम बैठती है, ये बात तो सही है। माहौल कुछ ऐसा चल रहा है और मुझे लगता है कि 15-20 दिन पहले आपने चलाना शुरू किया। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय तो वैसे भी सवारियों की दिक्कत है। आपने इस व्यवसाय को चुना 15-20 दिनों में, ऐसा क्यों? क्या करे, बच्चों तो पालना ही है। अच्छा, तो भाई आपने इस व्यवसाय को चुना है, बहुत लंबा आपका अनुभव नहीं है, फिर भी हम तो यही गुजारिश करते हैं कि जो ई रिक्शा का इम्प्रेशन होता है ना लोगों पर, ये है कि लोग बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं। आप तो ऐसा नहीं करते? नहीं जी, ऐसा नहीं बिल्कुल करते। आराम से। हाँ, तो आपकी तो शुरुआत है। बताइए क्या कुछ आपने अभी सीखा है? आपके गुरु कौन है? मतलब आपके परिचित हैं या किसी ट्रेनिंग स्कूल से सीख रहे हैं? मैं साइकिल से शुरू किया था जी। साइकिल से आपने अपनी सवारी शुरू की थी और अब आप सवारियों को अपने गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी क्या कुछ आप नई जानकारियां इसमें ले रहे हैं? जानकारी वही तो आपसे लेना चाहती थी। देखिए, क्योंकि जानकारी तो हमें आपसे लेनी है ना। आप लोग ड्राइविंग करते हैं और इतने सारे आपके पास अनुभव होते हैं, बस आप संकोचवश हमसे बांट नहीं पाते हैं। जी, जितने में सवारी मिल जाए, कोई 5 रुपए देता है, कोई 10 रुपए देता है जी। और यहाँ से जो है मंगोलपुरी, कभी पीलागढ़ी तक 10 रुपए में छोड़ देते। अच्छा। और वही जो मुंह में मास्क लगा लिए ताकि आपको भी चालान नहीं कटे, ना हमारा चालान कटे। कितनी समझदारी लोगों में आ गई है। अच्छा लगता है सुनकर जब आप लोग खुद ही इस बात को कह देते हैं कि हाँ, हम मास्क लगा लेते हैं और सैनिटाइज कर लेते हैं हाथों को। तो लगता है कि वाकई समय ने कितना समझदार बना दिया है हम सभी को, है ना? तो निराश ना होइए, आपकी बातों में थोड़ा सा निराशा झलक रही है, क्योंकि समय होता है और समय बहुत बलवान होता है। अगर अभी खराब समय है तो अच्छा समय भी आएगा, है ना? और एक सा समय किसी का नहीं रहता, बदलता ज़रूर है। तो हम ईश्वर से यही गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, कि आपका भी बहुत अच्छा समय आए। जी, आप लोग का दुआ रहना चाहिए ताकि जो है हाँ, बच के चले। हाँ, बच के चलिए, एहतियात बरत के चलिए, है ना? और जो है ये आने वाला टाइम में जो है फिर दोबारा ना आवे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा अगर सभी ने बरतनी शुरू कर दी है तो जाहिर सी बात है कि जो दिक्कतें हैं वो तो दूर हो ही जाएंगी हमेशा के लिए। जी। है ना? और आपका व्यवसाय भी खूब फले फूले। आपने शुरुआत की है तो ईश्वर करे कि आप रिक्शा भी अच्छे से चलाएं, आपको खूब आमदनी हो, है ना? हम तो यही कामना करते हैं। तो आप अगर कोई बात अपने मित्रों से साझा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको गाना सुनवा दिया जाए। बस यही कहेंगे कि है ना, जो हम सफर जो चलता था, हाँ, उसको कैसे करके चालू करवा दीजिए। अच्छा, तो आप बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे, इसका मतलब। जी। तो मतलब आप गाड़ी भी चलाते हैं और कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं रेगुलर। जी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारे रेगुलर श्रोता बने रहिए, है ना? आपके लिए कुछ ना कुछ नए कार्यक्रम हम लाते रहते हैं। हम सफ़र ना सही तो देखिए पूरी रात के लिए आपको नए कार्यक्रम दे दिए गए हैं, है ना?
रात में आप गोल्डन आवर्स सुनते हैं, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होते हैं आपके लिए। कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको ये वाले? सारे कार्यक्रम पसंद आते, सारे पसंद आते हैं। रात भर सुनते हैं आप कार्यक्रम? नहीं, बस 1 बजे तक जागता रहता उसको नींद आता। जी, हमारे ड्राइवर साथी हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि हमारे ड्राइवर साथी कहते हैं कि नहीं हम इस कार्यक्रम को सुनते हैं फिर सोते हैं। काफी दिन के बाद हम आपके पास लगाए कॉल। हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा किया आपने कि आपने काफ़ी दिन के बाद किया, क्योंकि आपके ही साथी हैं और कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो वो सब भी शामिल हो जाते हैं जब आप लोग थोड़ा सा अंतराल बनाकर रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, है ना? आगे भी कॉल करिए। अब्दुल रहमान को सलाम कर दिएगा। चलिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जिसको भी सलाम पहुंचाना चाह रहे हैं पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
हमारे ड्राइवर साथी सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कॉल करें। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क टूट गया है और हमारे अगले श्रोता जब तक जुड़े, चलिए गीत का ही आनंद ले लेते हैं। साजन संग सजनी बने, मौसम संग मयूर, चार पहर की चांदनी, चार पहर की चांदनी मेरे संग बिता, अपने हाथों से पिया मोहे लाल चुनर ओढ़ा, केसरिया धरती लगे, केसरिया धरती लगे, अंबर लालम लाल रे, अंग लगा कर सायबा, अंग लगा कर सायबा, कर दे मुझे निहाल रे, निहाल रे, कर दे मुझे निहाल रे। तू चंदा में चांदनी, तू तरवर में शाख रे, तू बादल मैं बिजुरी, तू बादल मैं बिजुरी, तू पंछी में पाख रे, आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना, आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स और कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं, देख लेते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम मैडम सोनू है जी, सोनू सिंह, सोनू प्रजापति। सोनू प्रजापति जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं ग्रेटर फरीदाबाद। फरीदाबाद से बोल रहे हैं, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी मैं वो टैक्सी गाड़ी। टैक्सी चलाते हैं? जी मैडम। अच्छा, और कितना समय हो गया गाड़ी चलाते हुए? मैम अभी सीख रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, तो अच्छी बात है। देखिए हमारे युवा साथी भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास कॉल आते थे किसी का 40 साल का अनुभव है गाड़ी चलाने का, कुछ 20-25 साल से चला रहे हैं, और अच्छा लगा आज हमें कि हमारे युवा साथी भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, है ना। आप यूथ हैं और गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। मेरी 21 ईयर जी, 20 बहुत अच्छी बात है। तो बताइए क्या क्या सीख रहे हैं आप, क्योंकि आपके लिए तो अब एक चैलेंज है ना, क्योंकि नई लाइन।
मुझे लगता है कि जैसे अब हम 12th करने के बाद कॉलेज में भी जाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और अपना दो रोटी का धंधा भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो, अपने पैरों पे खड़े होना, है ना? आपके लिए ही गर्व की बात नहीं है, आपके घर परिवार वालों के लिए भी गर्व की बात है ना? क्योंकि अक्सर जो नई पीढ़ी है उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बच्चे जो है ज़िम्मेदार नहीं होते, और आपकी बात सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है कि कितनी ज़िम्मेदारी है आपके अंदर। जिम्मेदारी तो मैडम इसलिए थी कि हमारे पिताजी गुजर गए थे 5 साल पहले। तो उसके बाद मुझे बहुत परेशानी हुई, 12वीं पास की, उसके बाद पढ़ाई की। पढ़ने जाता था तो सुबह काम करने जाता था। अच्छा जी मैडम। देखिए परिस्थितियां होती हैं, है ना? लेकिन इन परिस्थितियों में जो संभल जाता है ना, वो कहीं ना कहीं एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ जाता है, और आप उसी कामयाबी की पहली सीढ़ी पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिसने इतनी कम उम्र में समझ लिया कि मुझे पढ़ना भी है, रोजी रोटी भी कमाना है, तो उसका भविष्य जरूर उज्जवल होता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन मैडम क्या कहते हो जी, अब तो कुल मिला के ये है कि हम कॉलेज भी पास फाइनल में चल रहे हैं कॉलेज में। हाँ हाँ जी। तो 12वीं करने के बाद मैंने आर्ट साइड से की थी 12वीं। तो गांव में कोई पास नहीं था मैडम। अच्छा। हम ही पास थे, खाली 3 बालक पास थे 2017 में। अच्छा जी, उसमें हमारा गांव में मैं ही पास था। क्या बात है, ये तो आप बधाई के पात्र हैं। और देखिए आप सिर्फ परीक्षा में ही पास नहीं है, जीवन की परीक्षा में भी पास हो रहे हैं, ये बातें ये बता रही हैं मुझे। मैम पढ़ाई में तो कुल मिलाकर हम ठीक है, खाली मैथमेटिक्स में मैं बहुत ही जीरो हूँ, इसीलिए मैंने आर्ट साइड से की थी 12वीं। कोई बात नहीं, देखिए पढ़ाई करना ज़रूरी होता है ना? क्योंकि जब आप आगे एग्ज़ाम देते हैं, किसी अच्छी जॉब के लिए आप एग्ज़ाम देंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन ज़रूर, स्नातक ज़रूर होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी मैम। अब ये बीमारी चल रही है ना 2 सालों से। हाँ 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 जी, ये कोरोना कोविड-19। जी चलिए, इस दौर से भी हम निकल आएंगे, है ना? तो आप बताइए कि आप ट्रेनिंग स्कूल में क्या कुछ सीख रहे हैं ड्राइविंग के बारे में? ड्राइविंग के बारे में मैडम पहले तो हम जाके के खेतों में ट्रैक्टर चलाया करते थे। तो उससे ही थोड़ा ट्रैक्टर से ही थोड़ा ड्राइविंग सीखी है जी। अब भैया जो अंकल है जो मेरे आर्मी में है, वो भैया मेरे अंकल के खास, मतलब मेरे चाचा के खास लड़के। जी जी। मुझसे बड़े 4-5 साल। जी। उन्हें कम से कम 6-7 साल हो गए आर्मी में। अच्छा जी। तो उन्होंने 2 गाड़ी निकलवा रहा के, फाइनेंस करवा के अभी नई गाड़ी निकलवाई थी, उससे ही थोड़ा बहुत चला लेते हैं मैडम। अच्छा, उसी से आपने चलाना सीखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए और इस लाइन में आगे बढ़िए, है ना? हम तो यही कहेंगे। अच्छा ये बताइए, अब बहुत कम समय 2 मिनट का रह गया है, आप बातचीत जारी रखना चाहेंगे या आपको थोड़ा सा गीत सुनवा दिया जाए? नहीं मैडम, हमें बात ही करनी थी। हम आपका प्रोग्राम ना डेली 1 महीने से ट्राई मार रहा हूँ। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ट्राई कर रहे थे और आज आपका कॉल लग गया, है ना? हाँ जी, बहुत बहुत मतलब आज हैप्पी हूँ, मैं भी हैप्पी मतलब। चलिए मैं भी बहुत हैप्पी हो गई जब आपने कहा कि कार्यक्रम आप सुनते हैं और कॉल लगा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये इन प्रकारेण आपका कॉल शामिल होना चाहिए किसी ना किसी तरह से। और तो मैंने मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना, 21 बार कॉल की थी मैंने अभी 1 बजने से 5 मिनट पहले। ओहो, आज ही आपने 21 बार कॉल की? जी मैडम, तो लेकिन आपने कॉल लिया नहीं था हमारा। नहीं देखिए, हम किसी के कॉल को अनदेखा नहीं करते हैं। ये बात और होती है कि हम कहीं और मसरूफ होते हैं, मान लीजिए हम विज्ञापन चला रहे हैं या फिर गाना चला रहे हैं, तो ये गुंजाइश होती है कि कार्यक्रम में आपका कॉल शामिल नहीं हो पाता। बहरहाल देखिए, कार्यक्रम में आप शामिल हो चुके हैं और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है ना? तो बस इतना कहना चाहूंगी। जी बताएं। एक बात बताइए मैम हमें, जैसे हमारी देखिए अब आगे कॉल करिएगा, कार्यक्रम में बातें बताने का समय अब आज नहीं रहा है ना? बस बहुत बहुत 1 मिनट रह गया मैम, 1 मिनट रह गया खाली 2 बजने में। जल्दी बताइए अगर कुछ कहना चाहते हैं। ये कहना चाह रहा हूँ कि मैडम कि आप हर रोज आप ही रहती हो या चेंज होके आती हो? नहीं, अलग अलग हमारे सहयोगी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। नमस्कार।